राय साहब, आप तो पुलिस का ऑफिसर रहे हैं, बड़े आला ऑफिसर रहे हैं। क्या इस तरीके के आरोप लगने के बाद पुलिस को फौरन एफआईआर नहीं दर्ज करनी चाहिए थी? हाँ, मतलब कानूनी नजर से अगर देखा जाए तो ये बड़े सीरियस आरोप हैं, बहुत सेंसेशनल आरोप हैं और बड़े क्रेडिबल भी हैं, क्योंकि जिन लोगों के द्वारा ये कहे जा रहे हैं वो सब समझदार लोग हैं। वो पूरा अपना कैरियर दांव पे लगा करके इन बातों को कह रहे हैं। उनका कोई इसमें कोई गेन नहीं है कि उनको कोई और बड़ा मेडल मिल जाएगा ये सब कहने से। और वो एक्टिव अपने स्पोर्ट्स लाइफ में है, तो ये सब चीजें देखते हुए तो तुरंत एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी। कायदे से तो जब अथॉरिटीज को सूचना मिल गई थी जनवरी में, तो कोई कह नहीं सकता कि सूचना नहीं मिली, सरकार ने कमेटी बना दी थी। तो और जल्दी ये काम होना चाहिए था, इनफैक्ट सरकार की ओर से ही निर्देश जाने चाहिए थे। तो कानून तो बहुत स्पष्ट है। और लेकिन कानून, एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि शासन के लिए कानून एक होता है, सिटीजन के लिए कुछ और होता है। सिटीजन के लिए कानून वो नहीं जो लिखा हुआ है, सिटीजन के लिए कानून वो है जो लागू होता है। जब उसको जरूरत होती है तो वो कानून उसकी रक्षा में या उसके हेल्प में या उसके असिस्टेंस में या फैसिलिटेशन में सामने आता है, वो कानून है उसके लिए। तो जो शासन वाला कानून है वो तो बड़ा सही रूप से लागू हो रहा है। अगर आप दिल्ली पुलिस से पूछेंगे तो वो तरह तरह की टेक्निकलिटीज बता करके बता देंगे कि क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुई, क्यों उन्होंने एक्शन नहीं लिया, और वो सब चीजें बड़ी जो है सही नजर आएंगी। काफी लंबी चौड़ी जो है डॉक्यूमेंट बनाए जा सकते हैं। और किसी भी अथॉरिटी से पूछेंगे वो भी ये चीजें कह सकते हैं। लेकिन जब आप एक सिटीजन के नजरिए से देखते हैं तो आपको तुरंत नजर आ जाता है। देखो, सिटीजन टेक्निकलिटी कानून की नहीं जानता, लेकिन हर आदमी ये जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब जानते हैं। कानून की जब बात होती है तो उसमें सही क्या है गलत क्या है ये हर आदमी जानता है। और जो एक निष्पक्ष आदमी खड़ा है, तटस्थ आदमी खड़ा है, वो तो जानता ही जानता है। कोई पार्टी हो तो चलो फिर भी थोड़ा इधर उधर वेव कर सकता है। तो जो निष्पक्ष नागरिक है वो तो जानता ही है कि इसमें वास्तव में क्या हो रहा है और ये गलत हो रहा है। और बट राय पुलिस साहब, का राय साहब, ये जिस रसूख का ये आदमी है, अगर पुलिस इतना वक्त लेगी इनको अपने कस्टडी में लेने में, तो इसके पास तो पूरी ताकत है सारे सबूतों को मिटा सके। अगर कोई सबूत है, गवाहों को गुमराह कर सके, जिन लोगों ने आरोप लगाया उनके परिवार के ऊपर दबाव डाल सके। तो क्या पुलिस की मंशा यही है कि जो पुलिस कह रही है कि हम तो पहले जांच करेंगे, उसके बाद ही हम इसके बारे में कोई काम करेंगे, और इन लड़कियों को अपनी एफआईआर दर्ज कराने को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है? देखिए, ये तो कुलदीप सेंगर का केस याद करिए, उसी का डिटो चल रहा है बिल्कुल ये। यानी एक तरफ तो पावर सेंटर है और दूसरी तरफ विक्टिम्स हैं। तो जब भी पावर सेंटर वर्सेस विक्टिम होता है तो कुलदीप सेंगर ही जो है एनेक्ट होता है, और ये पूरा का पूरा वैसे ही एनेक्ट हो रहा है। अगर आप मुझसे पूछिए तो अंत में ये अरेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन किसी ना किसी कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामला खत्म नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप जो है मजिस्ट्रेट के पास जाइए, उसकी अपील करिए अगर उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, और हाई कोर्ट में जाइए। और उसके बाद जाहिर है हाई कोर्ट के बाद तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में जा ही सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अल्टीमेटली ये पूरा मामला जाएगा वैसे ही, लेकिन पॉलिटिकल हिसाब किताब से लोग ये चाहते हैं कि कोर्ट आदेश दे, जो मेरी समझ में आता है, और फिर उसके बाद एक्शन हो। तो जहां तक पुलिस का सवाल है, एक सिटीजन की नजर से देखा जाए तो पुलिस का नजर जो सारा का सारा कार्यक्रम है, जो उन्होंने कार्रवाई की है, वो सब बेवकूफी कार्रवाई है। जितने आर्गुमेंट्स वो दे रहे हैं सब बेवकूफी के आर्गुमेंट्स। देखो, पुलिस का मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी व्यापक पिक्चर को हमें देखना चाहिए कि पुलिस की जो सबसे बड़ी जो चीज है वो उसकी लेजिटिमेसी है। लेजिटिमेसी के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट होता है कि भाई मैं कानून की पालना करता हूँ और पालना कराता हूँ, और दूसरा एस्पेक्ट होता है कि जो सिटीजन है उसकी नज़र में जैसा कानून, जैसा वो समझता कानून है, मैं उसको जो है उस हिसाब से सेटिस्फाई करता हूँ। यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट में पुलिस फेल हो रही है, उसकी लेजिटिमेसी बहुत नीचे आ रही है। और दिल्ली पुलिस पे तो क्या स्ट्रेस है और क्या दबाव है वो इसी से स्पष्ट हो जाता है। आज से नहीं, 3-4 साल से यही चल रहा है। हमने जेएनयू और जामिया केसेस में देखा, उसके बाद दिल्ली दंगों में देखा, उसके बाद और केसेस में देखा, और अब हम यहाँ भी आ गए हैं। और ये लेजिटिमेसी अगर नीचे जाती है तो पब्लिक का ट्रस्ट लूज करते हैं, कोऑपरेशन खत्म होता है। तो ये दिल्ली पुलिस अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।